हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। आज 21 अक्टूबर है और आज भी मैंने आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लाया हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स से। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर विश्व भर में तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 को मनाया जा रहा है। वर्ष 2020 की विषय वस्तु कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट है। समारोह संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किए जाते हैं। फरवरी 2010 में अपने 41वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया। नेक्स्ट, आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 19 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान योजना शुरू की। आयुष्मान सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाना है। यह महिला बहुसंख्यक सहकारी समितियों को 1% का ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस 20 अक्टूबर। भारत हर साल 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। इस दिन को सशस्त्र बलों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। इस दिन 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था और युद्ध 21 नवंबर 1962 तक चला था। 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाली एक समिति ने 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में समर्पित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, SAIF सेफ पार्टनर्स का नाम बदलकर एलिवेशन कैपिटल हुआ। सेफ पार्टनर्स, जिनके पास प्रबंधन के तहत संपत्ति में $2 बिलियन है, का नाम बदलकर एलिवेशन कैपिटल रखा गया है। ब्रांड पहचानने में बदलाव के साथ एलिवेशन कैपिटल ने यह भी घोषणा की है कि उसने अपने भारत केंद्रित फंड 7 के हिस्से के रूप में $400 मिलियन जुटाए हैं, जिसके माध्यम से वह अगले 2 से 3 वर्षों में 25 से 30 निवेश करना चाहता है। वीसी फर्म ने फंड को 2020 की आखिरी तिमाही तक देगी। नेक्स्ट, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन इस स्थिति के कारणों, रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की हड्डी का घनत्व उसके आयु और लिंग के लोगों के स्तर से नीचे चला जाता है। 2020 के अभियान में एक शीर्षक के रूप में डेथ्स ऑस्टियोपोरोसिस का नारा होगा। नेक्स्ट, जायडस कैडिला को एक दवा के लिए यूएसएफडीए की अनुमति मिली। जायडस कैडिला सोलिफेनासिन सैक्सिनेट टैबलेट के विपणन के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से अंतिम मंजूरी मिल गई है। दवा का उपयोग अति सक्रिय मूत्राशय के उपचार के लिए किया जाता है। उनका 5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में विपणन किया जाएगा। नव अनुमोदित दवा को विशेष आर्थिक क्षेत्र में अहमदाबाद में समूह के निर्माण सुविधा में निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, विनीत नैयर ने IL&FS बोर्ड से दिया इस्तीफा। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज समूह ने विनीत नैयर के कार्यकारी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। खराब स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा देने वाले नैयर ने उदय कोटक के नेतृत्व वाले निदेशक मंडल से 31 अक्टूबर 2020 से अपने कर्तव्यों से उन्हें मुक्त करने का अनुरोध किया है। IL और FS के MD CS राजन को बोर्ड द्वारा नैयर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए
कहा गया है। नेक्स्ट, अनाकैप ने भारत में पहला निवेश किया। अनाकैप फाइनेंशियल पार्टनर्स ने जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से 3 K-12 स्कूल और छात्र आवास संपत्ति प्राप्त करके भारत में अपना पहला निवेश किया है। निवेश भारतीय शिक्षा परिसंपत्ति के विशेषज्ञ निवेशक सेरेस्ट्रा सलाहकारों के साथ एक संयुक्त उद्यम में है। फर्म 18 महीने से अधिक समय से एक साथ काम कर रही है। नेक्स्ट, कोनोकोफिलिप्स कोनको खरीदेगा। कोनोकोफिलिप्स सेल निर्माता कोनको रिसोर्सेज के $9.7 बिलियन मूल्य के ऑल स्टॉक सौदे में खरीद रहा है। कॉनचोफिलिप्स के 1.46 शेयरों के निश्चित अनुपात के लिए कॉन्चो के पास स्टॉक का आदान प्रदान किया जाएगा। संयुक्त व्यवसाय का उद्यम मूल्य लगभग $60 बिलियन होगा और लगभग 23 बिलियन बैरल तेल समकक्ष का संयुक्त संसाधन आधार होगा। नेक्स्ट, 50% भारतीयों को 2021 तक कोविड होगा। भारत के 1.3 बिलियन लोगों में से कम आधे को अगले फरवरी 2021 तक नए कोरोना वायरस से संक्रमित होने की संभावना है। यह एक संघीय सरकार समिति के एक सदस्य द्वारा सूचित किया गया था जो अनुमान प्रदान करती है। भारत ने अब तक कोरोना वायरस के 7.55 मिलियन मामलों की सूचना दी है और कुल संक्रमणों के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट, NHAI ने क्यूब हाईवेज से 5,011 करोड़ प्राप्त किए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने क्यूब हाईवेज से 5,011 करोड़ का अग्रिम धन प्राप्त किया है। यह टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के तीसरे बंडल के तहत प्राप्त किया गया है। TOT सार्वजनिक अवसंरचना के मुद्रीकरण और नई परिसंपत्ति के निर्माण के लिए सरकार की पहल का हिस्सा है। इस मॉडल के तहत उच्चतम बोली लगाने वाले को 30 वर्षों के लिए राजमार्ग संपत्ति के संचालन और रखरखाव का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट, सेबी ने डेटा को सुलभ बनाने के लिए समिति बनाई। बाजार के आंकड़ों को सभी के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ बनाने हेतु सुनिश्चित करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक समिति का गठन किया है। समिति डेटा खंडवार डेटा क्षेत्र की पहचान, डेटा की जरूरतों और अंतराल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगी। यह डेटा गोपनीयता मुद्दों और बाजार डेटा पर लागू डेटा पहुंच नियमों पर भी विचार करेगी। नेक्स्ट, चंद्रमा पर 4G सेल नेटवर्क। नोकिया ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए एक सौदे को जीतते हुए एक नए बाजार में अपने विस्तार की घोषणा की है। नासा ने इसे चंद्रमा सतह पर एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट अंतरिक्ष कठोर वायरलेस 4G नेटवर्क लगाने के लिए चुना है। नोकिया की US सहायक कंपनी को दिया गया $14.1 मिलियन का अनुबंध नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले आदमी को भेजना है। नेक्स्ट, वेल्स पुनः लॉकडाउन लगाने वाला पहला यूरोप क्षेत्र। वेल्स अक्टूबर 2020 में पुनः पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला यूरोप का पहला क्षेत्र बन जाएगा। प्रधानमंत्री मार्क ड्रैकफोर्ड ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि को कम करने के लिए राष्ट्र 2 सप्ताह के लिए बंद हो जाएगा। वेल्स में लगभग 3 बिलियन निवासियों को 23 अक्टूबर 2020 तक घर पर रहने के लिए कहा जाएगा। गैर खाद्य खुदरा विक्रेता, कैफे, रेस्तरां आदि बंद रहेंगे। नेक्स्ट, अमेरिका ने 6 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया।
अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइंस के साथ अपने समझौते के लिए 6 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। IRISL का उपयोग ईरान द्वारा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और सैन्य कार्यक्रमों के लिए प्रसार संवेदनशील वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाता है। राज्य विभाग ने IRISL और इसकी शंघाई स्थित सहायक ई-सेल शिपिंग कंपनी लिमिटेड को उनके प्रसार संबंधी कार्य के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट, SK हाइनिक्स को स्टोरेज यूनिट बेचेगा इंटेल। इंटेल कॉर्प ने अपनी नंद मेमोरी यूनिट को दक्षिण कोरिया के SK हाइनिक्स इंक को लगभग $9 मिलियन में बेचने की सहमति दी है। यह अमेरिका के चिप मेकर द्वारा अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा है। इस अधिग्रहण में इंटेल के सॉलिड स्टेट ड्राइव, नंद फ्लैश और वेफर व्यवसायों के साथ साथ उत्तर पूर्वी चीनी शहर डालियान में उत्पादन की सुविधा भी शामिल है। नेक्स्ट, एप्पल म्यूजिक ने टीवी चैनल लॉन्च किया। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने हाल ही में चैनल एप्पल म्यूजिक टीवी लॉन्च किया है, जो विशेष रूप से म्यूजिक वीडियो के लिए है। एप्पल म्यूजिक टीवी लोकप्रिय संगीत वीडियो का एक निःशुल्क क्यूरेटेड 24 घंटे की लाइव स्ट्रीम है, जहां अमेरिका उपयोगकर्ता एप्पल म्यूजिक ऐप के ब्राउज़ टैब और एप्पल टीवी ऐप पर वीडियो देख सकते हैं। एप्पल म्यूजिक टीवी केवल एप्पल संगीत ऐप और एप्पल टीवी ऐप पर अमेरिकी निवासियों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट, सनटेक रियल्टी ने ठाणे में 50 एकड़ जमीन हासिल की। सनटेक रियल्टी लिमिटेड ने ठाणे के वासिंद में लगभग 50 एकड़ भूमि पार्सल का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता किया है। परियोजना लगभग 2.6 मिलियन वर्ग फीट में होगी। ठाणे जिले में सनटेक वर्ल्ड ब्रांड के तहत सबसे बड़े आवासीय विकास में से एक के रूप में परिकल्पित परियोजना की राजस्व क्षमता अगले 4 से 5 वर्षों में 1,250 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट, लोकल सर्कल्स द्वारा सर्वेक्षण। कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोकल सर्कल्स के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जिन महिला कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी, वे महामारी के दौरान सबसे अधिक प्रभावित हुई। सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 8 महीने में 31% MSME और स्टार्टअप अपने कार्यबल को कम करना पड़ा, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 25% उत्तरदाताओं को दुकान बंद करनी पड़ी और सभी कर्मचारियों की नौकरी गई, जबकि 15% ने स्टाफ को 50% कम कर दिया। नेक्स्ट, सीड फंडिंग में दुकान ने $6 मिलियन जुटाए। दुकान ने अपने सीड फंडिंग राउंड के तहत मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया और लाइट स्पीड इंडिया पार्टनर्स के नेतृत्व में $6 मिलियन जुटाए। यह 60 मिलियन छोटे और मध्यम व्यापारियों तक अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए इस निधि का लाभ उठाने की योजना बना रहा है। 2020 की शुरुआत में स्थापित किया गया यह डू इट योरसेल्फ प्लेटफॉर्म शून्य प्रोग्रामिंग कौशल वाले छोटे खुदरा विक्रेताओं को ऑनलाइन स्टोर स्थापित करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई। पहली बार भारत में हींग की खेती शुरू हुई है। हींग का पहला रोपण हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में किया गया था। हींग भारतीय व्यंजनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाले मसालों में से एक है। भारत में हींग का कोई उत्पादन नहीं है और वर्तमान में 600 करोड़ रुपए के लगभग 1200 टन कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से सालाना आयात की जा रही है। नेक्स्ट, भारत में के कृषि निर्यात में 14.8% वृद्धि हुई।
भारत का कृषि निर्यात महामारी से होने वाली गिरावट से संभल गया। प्रमुख कृषि उत्पादों का उत्पादों का निर्यात अप्रैल और अगस्त 2021 के बीच की अवधि में 53,000 करोड़ रुपए रहा है, जो 2019 में इसी अवधि की तुलना में 14.8% अधिक था। अप्रैल अगस्त के दौरान बासमती चावल का निर्यात चावल साल भर पहले की तुलना में 8.2% बढ़ा, जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात का मूल्य 91.3% बढ़ा। नेक्स्ट, भारत सरकार एडीबी के बीच $177 मिलियन का ऋण समझौता। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उपयोग महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों के जोड़ने के लिए किया जाएगा। यह परियोजना राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, जिससे ग्रामीण समुदाय को बेहद बाजार रोजगार के अवसर और सेवाएं उपलब्ध होगी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश, थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना। मध्य प्रदेश में रेलवे परिसर में थूकने वाले लोगों पर अब 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने यह कदम उठाया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने यह कदम उठाया है। इसकी शुरुआत भोपाल संभाग से की गई है। कोरोना संक्रमित यात्रियों की पहचान के लिए भोपाल सहित सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर तापमान मापने के लिए स्वचालित मशीन भी लगाई गई है। नेक्स्ट, एक परियोजना की नींव रखी गई। केंद्रीय सड़क परियोजना और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम में देश के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी। बोंगाई गांव जिले के पार्क से असम के लोगों को हवाई सड़क, रेल और जलमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसे केंद्र की भारतमाला योजना के तहत विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, AWS के साथ CIC की स्थापना करेगा समिति। AWS के साथ CIC की स्थापना करेगा नीति आयोग। नीति आयोग ने अमेजन वेब सर्विसेज AWS के साथ एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर CIC की स्थापना की घोषणा की है। यह भारत में अपनी तरह का पहला है। यह नवप्रवर्तनकर्ताओं और स्टार्टअप्स के लिए एक महान प्रवर्तक होगा और AIoT और रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकों का लाभ उठाकर अत्याधुनिक क्लाउड केंद्रित डिजिटल नवाचारों को चलाने में मदद करेगा। नेक्स्ट, केंद्र ने ब्रिटिश सरकार को आमंत्रित किया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ब्रिटिश सरकार और निजी क्षेत्र को भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बड़ी व्यावसायिक क्षमता के दोहन के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने क्षेत्र के सभी 8 राज्यों में विज्ञान और गणित को पढ़ाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए ब्रिटिश काउंसिल के प्रस्ताव का भी स्वागत किया है और जल्द ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नेक्स्ट, वेगा ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को चुना। भारतीय क्रिकेट रोहित शर्मा को वेगा मैन ब्रांड के तहत पुरुषों के व्यक्तिगत ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज के लिए वेगा द्वारा चुना गया है। उन्हें पहले भारतीय खिलाड़ी के लिए सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेगा भारत के प्रमुख सौंदर्य सहायक और उपकरण ब्रांड में से एक है और इसमें बहुत सारे सौंदर्य सामान है। नेक्स्ट, रामसर साइटों की सूची में आसन रिजर्व।
आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड से प्रतिष्ठित रामसर साइटों की सूची में शामिल होने वाला भारतीय अर्धभूमि बन गई है। आसन के अलावा बिहार का कबड़ाल आर्द्रभूमि इस सूची में शामिल होने वाला दूसरा नया स्थल था। इसके साथ ही भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या 39 तक पहुंच गई है। फरवरी 2020 तक भारत की केवल 37 साइटें रामसर साइट सूची में थीं। नेक्स्ट, सेल रसेल INTL एयर राइफल चैंपियनशिप। अक्टूबर 2020 में आभासी रूप से हुई शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में विश्व के नंबर 1 भारतीय एलावेनिल वलारिवन ने स्वर्ण पदक जीता और साहू तुषार माने ने रजत पदक जीता। चैंपियनशिप बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित की गई थी। 60 शॉट प्रतियोगिता में मेजबान बांग्लादेश सहित 6 देशों के निशानेबाजों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, केरल 22 पर्यटन परियोजनाओं की शुरुआत करेगा। केरल सरकार ने 22 अक्टूबर को 22 पर्यटन परियोजनाओं को शुरू करने का फैसला किया है, जिससे संकटग्रस्त क्षेत्र को एक प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। पर्यटन विभाग उम्मीद कर रहा है कि सप्ताहांत में पहाड़ों, एडवेंचर और बैक वाटर पर्यटन स्थलों में पर्यटक आएंगे। पर्यटन विभाग ने आगामी महीनों में उद्घाटन के लिए 120 परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट, सक्कड़ा में पाया गया एक और प्राचीन ताबूत। मिस्र के पुरातत्वविदों ने काहिरा के दक्षिण में एक विशाल कब्रिस्तान में प्राचीन ताबूतों की एक और टुकड़ी का पता लगाया है। पर्यटन और पुरावशेष मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पुरातत्वविदों ने सक्कड़ा कब्रिस्तान में दफन 2500 साल पुरानी रंगीन सील की कई कब्रों के संग्रह को पाया है। पुरातत्वविदों को रंगीन सोने की परत वाली लकड़ी की मूर्तियां भी मिली हैं। नेक्स्ट, तनुज चौधरी सह संस्थापक COO के रूप में पदोन्नत। होम इंटीरियर्स कंपनी होमलेन ने तनुज चौधरी को अपना सह संस्थापक और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। यह घोषणा होमलेन के सह संस्थापक और CEO श्रीकांत अय्यर ने की। 2014 में स्थापित होमलेन व्यक्तिगत रूप से एंड टू एंड इंटीरियर सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट, SCO के न्याय मंत्रियों का शिखर सम्मेलन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा आयोजित की गई। कानून मंत्री ने SCO सदस्य राज्यों से मंच के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में विचारों, सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का आग्रह किया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होगा। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के साथ मालाबार 2020 नौसेना अभ्यास में शामिल होगा। अभ्यास नवंबर के अंत में आयोजित किया जाएगा। यह औपचारिक रूप से क्वाड समूह में 4 देशों के सेनाओं को एक साथ लाएगा। भारत समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट, निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय। मुंबई म्यूनिसिपल एंड प्राइवेट उर्दू टीचर्स यूनियन ने मुंबई में बच्चों के लिए एक मोबाइल फ़ोन पुस्तकालय शुरू किया है। यह पुस्तकालय मुंबई में इमामबाड़ा
क्षेत्र में कक्षा 1 से 10 के लिए शुरू किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो मोबाइल फ़ोन नहीं खरीद सकते हैं अब निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय के माध्यम से यहाँ ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं और 22 छात्रों ने अब तक अपना नामांकन कराया है। नेक्स्ट, गूगल के साथ टोटल की भागीदारी। फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी टोटल ने छतों की सौर ऊर्जा की क्षमता निर्धारित करने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी करके उपकरण घरों में सौर ऊर्जा पैनलों की तैनाती को लोकप्रिय बनाने में मदद करेगा। सोलर मैपर उपकरण उपग्रह चित्रों से डेटा निकालने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिथम का उपयोग करता है। एआई सौर ऊर्जा क्षमता के तेज और त्वरित अनुमान को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। एआई और ऊर्जा क्षमता के तेज त्वरित अनुमान को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, नदबाह दशहरा सांस्कृतिक कार्यक्रम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आभासी तौर पर नदबाह दशहरा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। इसी अवसर पर विनायक तोरवी को मैसूर में राज्य संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंडित विनायक मल्हारराव तोरवी एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो ग्वालियर और किराना घरानों से संबंधित हैं। 1983 में उन्होंने बेंगलुरु में गुरुराव देशपांडे संगीत सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट, कोच्चि में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। 19 अक्टूबर 2020 से कोच्चि में पहली बार इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स लाया गया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने परियोजना का उद्घाटन किया जो शहर में यातायात को एकीकृत करेगा। कैल्ट्रॉन के सहयोग से कोचीन स्मार्ट मिशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित आईटीएमएस में 2 प्रमुख मॉड्यूल शामिल हैं। पहला यातायात प्रबंधन है और दूसरा प्रवर्तन है। पहला यातायात प्रबंधन है और दूसरा प्रवर्तन। नेक्स्ट, जारी किया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों में से 94 स्थान पर है और अभी भी गंभीर भूख श्रेणी में है। 2019 में भारत की रैंक 117 देशों में से 102 थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों से पता चला है कि भारत की 14% आबादी कुपोषित है। इसके अलावा देश में 5 से कम उम्र के बच्चों के बीच 37.4% स्टंटिंग दर और 17.3% की मृत्यु दर दर्ज की गई। नेक्स्ट, ट्रंप ने मेरिल के मारूडर्स अधिनियम पर किए हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेरिल के मारूडर्स कांग्रेसनल गोल्ड मेडल अधिनियम पर कानून में हस्ताक्षर किए हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध में देश के लिए लड़ने वाले युद्ध के दिग्गजों को मान्यता देने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के जंगलों में युद्ध करने वाली प्रसिद्ध इकाई 5307वीं कंपोजिट यूनिट के सैनिकों को कांग्रेस स्वर्ण पदक प्रदान करेगी। नेक्स्ट, कोच्चि में स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोचीन में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थान ओटीआई का उद्घाटन किया है। यह श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सक्षम होगा। यह पहल जोखिम मुक्त और व्यावसायिक रोग मुक्त समाज बनाने में मदद करेगा। यह भारत में राज्य सरकार के तहत स्थापित एक ओटीआई का पहला उदाहरण है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन। सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। यह प्रत्येक जिले में जिला विकास परिषदों की स्थापना के लिए किया गया है
जिसमें सीधे निर्वाचित सदस्य होंगे। प्रत्येक जिले के जिला विकास परिषद डीडीसी के पास संबंधित उपायुक्तों द्वारा परिसीमन के बाद 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 21 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। आई होप आप लोग ने इसे पूरा एंड तक सुना होगा। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।